नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आम से खास एक सफ़र में। आज हम आपसे एक ऐसे शख्स मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने बैतूल ज़िले में एक बहुत ही शानदार कार्य से अपनी शुरुआत की और महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। श्रीमती भारती अग्रवाल जी और श्रीमती नंदा सोनी जी, स्वागत है आपका आम से खास एक सफ़र में। तो मैं आपको एक शॉर्ट परिचय इनका कराना चाहूँगा। ग्राम भारती महिला मंडल एक NGO है हमारे ज़िले में जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है और लगभग 1985 में इस NGO की शुरुआत हुई है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन दोनों प्रदेशों में वृहद स्तर पर महिलाओं से लेकर ब्लड डोनेशन से लेकर स्वच्छता से लेकर और भी कई सारे क्षेत्र हैं जिन पर आप कार्य करते हैं और इन्हीं कार्यों के थ्रू आप कई सारी महिलाओं को रोजगार भी दिलाते हैं और भी बहुत सारे कार्य हैं जिनको आप मैडम के थ्रू समझ पाएंगे। तो स्वागत है मैम आपका फिर से एक बार। मैम मैं आपसे ये प्रश्न करना चाह रहा था कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि एक NGO की शुरुआत की जाए और महिलाओं के लिए और लोगों के लिए कार्य किए जाए। मुझे पहले तो आपकी टीम आम से खास टीम का स्वागत है संस्था में। और मुझे बड़ा गर्व है कि मुझे अपने माता पिता एवं मेरे चाचा ससुर डॉक्टर MP अग्रवाल से ये प्रेरणा मिली। मेरी माता जी का भी एक NGO चलता था और मैं भी ये सोचती थी कि मैं भी कोई सेवा का काम करूंगी जिससे महिलाओं को रोजगार मिले। तो मुझे ये कहने में बड़ा गर्व महसूस करती हूँ कि ये मेरे माता पिता की और मेरे चाचा ससुर की प्रेरणा है और उसके साथ मेरे परिवार में मेरे पति एवं बच्चों एवं मेरे परिवार के लोगों की प्रेरणा से मैं ये कार्य कर रही हूँ। तो इसमें आपने अपने NGO का नाम ग्राम भारती महिला मंडल रखा, बाकी ग्राम जोड़ने का क्या पर्पस था आपका कि ग्राम? लोगों को लगता है कि ग्राम भारती मेरा नाम, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पिताजी की सोच थी कि आज से हम लोग जब संस्था बनाई थी आज से 36 साल पहले गांव में बहुत स्कूलों की बहुत ज़्यादा कमी थी और शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो गांव में शिक्षा का प्रसार ये उद्देश्य है। पहला उद्देश्य ये लेके चले थे कि हम गांव में शिक्षा का प्रसार करें और फिर धीरे धीरे आपको वास्तविक में आविष्कार भी ऐसे होता है, समस्या आती है तो आविष्कार होते जाते हैं। तो आपने पहले शुरुआत शिक्षा से करी, फिर धीरे धीरे आप इधर स्वास्थ्य के क्षेत्र में आए, फिर रोजगार के क्षेत्र में आए और आपका मतलब मैं आप सभी को बताना चाहूँ कि स्थानीय स्तर से मतलब स्थानीय स्तर हम अभी शोभापुर में मैडम के ऑफिस में बैठे, यहाँ बैतूल जिले से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर हमारे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी सारे इनको अवार्ड भी मिल चुके हैं। ये हमारे लिए और हमारे जिले के लिए बड़ी खुशी की बात है। मैम मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहूँगा कि आप इतने सारे कार्य करते हैं और लोगों के बीच जा जाकर कार्य करते हैं, तो आपको इस कार्य करने के दौरान क्या क्या समस्या फेस करना पड़ता है? देखिए, काम जब करने निकलते तो समस्याओं का तो आती हैं, लेकिन हमें इच्छा शक्ति और अनुशासन के साथ टीम वर्क होना चाहिए। टीम वर्क, और इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है कि हमारा टीम वर्क बहुत स्ट्रांग होता है। टीम बहुत, हम लोगों की टीम दिल से काम करती है और स्थानीय टीम को हम पहले महत्ता देते हैं। तो परेशानियां तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन हम सब टीम के साथ मिलकर सब समस्या का हल की क्षमता रहती है। बस समस्या का हर समस्या का समाधान। साथ ही आप मतलब एक चीज देखने में आई कि आपकी निरंतरता बनी हुई है, मतलब आप किसी काम को ब्रेक नहीं करते, आप कंटिन्यूटी करते जा रहे हैं। और अभी हमने जो विजिट किया कि आपका अचार फैक्ट्री विजिट की और काफी सारी चीजें यहाँ देखने को बिल्कुल सिस्टमेटिक लगी, तो ये शायद टीम वर्क का ही परिणाम हो सकता है। बिल्कुल टीम वर्क का ही परिणाम है और ये संस्था की प्रबंधकारिणी और जो संस्था की सोसाइटी है उन सबका ही एक बहुत बड़ा योगदान है कि अगर संस्था को कभी पैसे की प्रॉब्लम हुई या कुछ हुआ तो संस्था की प्रबंधकारिणी ने भी इसमें सहयोग किया। और सबसे बड़ी बात, टीम ने भी अगर उन्हें कहीं 2-3 महीने वेतन नहीं भी मिला तो संस्था के साथ वो जुड़े रहे। ये अच्छा, ये लॉकडाउन के दरमियान थोड़ी तकलीफें आई होंगी। लॉकडाउन 36 साल में ऐसे कई समस्याएं उतार चढ़ाव चला और वो 1 साल तक के उसके पैसे नहीं आया। तो भी अच्छा, ये बात अच्छी है कि टीम ने उस समय भी साथ नहीं छोड़ा। मतलब एक परिवार की तरह कार्य करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि नंदा मैडम जिस दिन संस्था बनी है 1985 से संस्था में एक छोटे से मतलब शुरुआत की थी, उसमें पहला अपॉइंटमेंट था और कंधे से कंधा मिलाकर संस्था में आज तक है और आज संस्था में कोषाध्यक्ष की पद पे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। 85 से 19 नवंबर 1985 से इंदिरा गांधी का जन्मदिन था। उस दिन से हमारी संस्था का शुभारंभ हुआ झूला घर से। और झूला घर में
मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुआ। जी, जी, जी। तब से मैं जुलागर के बाद में हम लोगों ने प्राथमिक शाला का संचालन किया, संक्षिप्त पाठ्यक्रम किया और सारे इसमें मैं अपना वर्चस्व मतलब रखते हुए आज इतनी ट्रेनिंग हो रही है और हमारे यहाँ पे, तो मैडम आप बताएंगी सारे। आप एक जीता जाता उदाहरण है कि अगर हम कहीं बने रहे तो हम मतलब हम अपने मुकाम तक आसानी से पहुंच भी सकते हैं। आपने लगभग 1999 में परिवार परामर्श केंद्र शुरू किया, तो इसमें हमारा 85 से ही था। अच्छा जी। पर मध्य प्रदेश समाज कल्याण बोर्ड दिल्ली से अनुदानित हमारा 99 में। हाँ जी जी जी। तो इसमें कई सारे परिवार ऐसे आते होंगे ना जो समस्या वास्तविक आपको भी लगता है कि ये समस्या वो अपने स्तर पर ठीक कर सकते हैं, पर फिर भी वो किसी न किसी कारण बस यहाँ तक आते हैं। एक दबाव सबसे पहले ये मैं कहूंगी कि इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है। परिवार परामर्श केंद्र में लगभग संस्था में प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जब कोई केस नहीं आता होगा, और किसी दिन 4 केस आते हैं, लेकिन जब परिवार मिलके जाता है और अच्छे से रहने लगता है, उससे बड़ा सुख हम लोग को कोई नहीं मिल सकता। कई दफा ऐसा भी होता है ना कि लोग मतलब अपनी समस्या लेके आते होंगे, कुछ सालों बाद आप उनको देखते होंगे, हाँ, तो खुशी का एक अलग अनुभव रहता होगा। अपने आप उनका एहसास होता है और वो खुशी मतलब बता ही नहीं जा सकती। वो खुशी को हम किस तरह वो बयान करें वो हम बता नहीं सकते। नहीं, बहुत ये मतलब एक आत्मिक सुख जिनसे मिलता है। हाँ। और वास्तविक में इंसान होने का यही फायदा है कि हम किसी के काम आ जाए, और ये निःशुल्क है। निःशुल्क, ये सबसे बड़ी बात है कि निःशुल्क है। कई बार ऐसा होता है कहीं पे मेला है, कहीं मार्केट में हो, मिलते हैं, हम साहब पूछते अरे उमा कैसी हो तुम? अरे मैडम ऐसे गले लगते हैं कि मैडम बहुत अच्छे रह रहे हैं, तो एक दिल में बहुत संतोष। तो ये आपके अलग अलग क्षेत्रों में कार्य के साथ आपकी मैं जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपकी आगे की रणनीति क्या है, कि आप आगे किस किस तरह से कार्य करने वाले हैं। सबसे पहले तो अभी हम लोग के यहाँ जो सबसे अभी लोगों को फायदा मिल रहा है कि नगर पालिका के 36 वार्डों से कोई भी बच्चे 18 से 35 साल के बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं, और वो निःशुल्क है पूरी ट्रेनिंग, और नगर पालिका के माध्यम से वो ट्रेनिंग दी जाएगी। मेसन की है और उसमें एग्रीकल्चर है और बार बेंडिंग की ट्रेनिंग है। अच्छा, ये आपने एग्रीकल्चर का बताया, शायद मैं अभी सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि लगभग आपको अंतरराष्ट्रीय अवार्ड इस जैविक खाद के ऊपर आपको मिल भी चुका है। ये हमारे लिए और हमारे जिले के लिए बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। और साथ ही मतलब आप जो कार्य कर रहे हैं इसमें भी कभी कोई दिक्कत आती होगी? सर आप दिक्कत के लिए बिल्कुल मत पूछिए, लेकिन हम सब दिक्कतों से निपटने के लिए हमारी टीम तैयार है, बिल्कुल, है ना, क्योंकि दिक्कतें तो हर काम में आएंगी। अगर दिक्कत ले तो हम उस काम को आगे कर ही नहीं पाएंगे। और मतलब आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि आपकी टीम हर पल पे आपके साथ में है। ये सबसे अच्छी बात है। और इसी प्रकार से लगभग आपने आज तक मतलब 36 सालों का सफर तय किया है। और आज मेरे पास 292 का स्टाफ है, तो स्टाफ लगातार अपने कार्यों में लगा हुआ है, कर रहा है। अभी हम लोग को शिवपुरी और पोहरी में भी हमारा जल निगम से प्रोजेक्ट मिला है जिसमें पानी पे काम करना, और बैतूल जिले के लिए सबसे बड़ी बात है कि पूरा बैतूल जिला में हमें 300 गाँव में काम करना है, तो वो भी अभी स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक चीज ये अच्छी है कि आप मतलब एक महिला रहकर सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है कि हाँ मतलब हम सारे काम कर सकते हैं आसानी से। ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कोई काम छोटा और बड़े से बड़ा और मैडम अच्छे से बहुत अच्छे से। ये नहीं है कि हम जमीन स्तर से जुड़ के बड़े से बड़ा कार्य करने के लिए हर संभव प्रयास हमारा। जी। तो आप इस चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे हमारे समाज से, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि हाँ मतलब कुछ ऐसा लगा आपको इतने सालों के कार्य के दौरान कि कुछ कहना चाहिए तो आप प्लीज। मैं अपने सभी साथियों से और महिलाओं से, बच्चों से कहना चाहूंगी कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी काम आप अगर समय को बांध लें अनुशासन में रहते हुए, और कोई भी दुनिया का काम है जो नहीं कर सकते ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि इसका सख्त उदाहरण ये ग्राम भारती है और इसकी टीम है। बिल्कुल। आप सभी को सल्यूट भी है, और आपका मतलब ये कहा जाए कि एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हम एक छोटी सी शुरुआत से लेकर आज आपने जैसे 1985 में शुरुआत करी होगी, और आज आते आते आपने बहुत सारे फेजेस देखे होंगे जिंदगी में कि हाँ तकलीफें भी आती है और बढ़ते भी रहना है, और आज आप एक ऐसे मुकाम पर है कि आप कोई भी कार्य असंभव नहीं है आपके सामने। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमने अचार फैक्ट्री अप्रैल से शुरू की है, और आज हम लोग भारत पेट्रोलियम के साथ और ट्राइफेड के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, और जो कि हमारा आज
मेला लगा हुआ है दिल्ली में। मेले में हमारा स्टॉल लगा हुआ है टाइफेड के द्वारा, जिसमें बिक्री हो रही है और इसमें महिला समूह को हमारे काम मिल रहा है और महिला समूह के साथ जुड़कर हम ये काम कर रहे हैं और अचार की तारीफ सब जगह हो रही है। ये एक बहुत बड़ा हमारा संस्था का मतलब कहा जाए कि छत्तीसगढ़ का जो बहुत बड़ी उपलब्धि है और जिसमें हम लोग आज टाइफेड के द्वारा और स्फूर्ति के द्वारा इसमें हम करीब लगभग 1000 महिलाओं को आगे रोजगार देने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी और हमारे जिले के लिए भी कि हमारे जिले की महिलाओं को घर पर बैठकर रोजगार मिल रहा है। उसमें हमारे यहाँ अभी वर्तमान में 11 प्रकार के अचार हैं और मुरब्बा है, टेस्टी है, चटपटी टेस्टी है, मीठी कैंडी है, ये बिल्कुल। और आंवले से जितनी भी बने लड्डू वगैरह सभी बनेंगे हमारे यहाँ, चूरन बनेगा, सभी चीज जो मौसमी जैसे भी अभी नींबू आएगा, नींबू का, मिर्ची, सबका स्टॉक बिल्कुल भरपूर है और तो हर संभव प्रयास कर कि अच्छे से अच्छा मार्केट से अच्छा हम अचार पेश करें और कोई केमिकल का उपयोग नहीं होता है, बड़ी बात है। और सब चीज मसाले हाथ से कूटे जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि केमिकल नहीं है तो हमें आज मतलब इस समय मतलब हमारे देश को, हमारे विश्व को केमिकल फ्री बनाने की जरूरत है क्योंकि हम काफी हद तक उसका उपयोग करते हैं, हर मामले में उपयोग करते हैं। तो ये एक अच्छी पहल है हमारे जिले के लिए भी, हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका समय देने के लिए, आपकी पूरी टीम को आम से खास की ओर, और ये बहुत अच्छी पहल है, इसके लिए बहुत धन्यवाद हमारी पूरी टीम की तरफ से।